नीम की पत्तियां आ गई है भाई। नीम अभी 1 महीना 1.5 महीना चलता है ये। और बोलते हैं ना, चैत का महीना हो और नीम की ये पत्तियां हो, और नाश्ता क्या हो, मूंग हो या चने हो, अंकुरित चने हो, मूंगफली हो, उसमें 5 बादाम की पीस डाल दो, 10 कच्ची मूंगफली के डाल दो, ये अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होता रहता है, बढ़ता रहता है। 1 दिन भिगो, 7 दिन खाओ। 1 दिन नाश्ता बना करके 7 दिन खाओ। मूंग थोड़ा जल्दी अंकुरित होता है और चना थोड़ा लेट होता है। चने को ज़्यादा भिगो लो, मूंग को कम। 1 हफ्ते का भोजन, सुबह का नाश्ता। ना कोई तेल होता है, ना कोई मसाले होते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। और इसके अंदर अब ये मूंगफली के अंदर भी, इसके अंदर भी ये अंकुर आ गया है। मूंगफली के अंदर भी आ गया है और चने के अंदर भी आ गया है। और किशमिश का पीस डाल दो इसके अंदर, 10-12 किशमिश का पीस डेली। वो अलग थोड़ा भिगो दो उसमें, वो डेली का भिगोया जाता है, नहीं इसके साथ में फिर थोड़ा सा खराब हो जाता है वो। तो ये 3-4 आइटम, जैसे कोई भाई नहीं तो चने भिगो, कोई ज़रूरी नहीं है मूंगफली बादाम, कोई ज़रूरी नहीं है। ये जब शारीरिक मेहनत होती है ना, तो बगैर मेहनत तो बोलते हैं ना, ऊपर से नाड़ लगा दो, घी की नाड़ लगा दो, उसको कुछ नहीं होना है। कोई कुछ बेनिफिट नहीं है। कुछ भी खाओ टकने के लिए, घुटने के लिए, बोले बोले आयरन की कमी है तो ये खाओ, ये मात्रा इसके अंदर ब्लड की है तो ये खाओ, इसको साफ करना, साफ करो ब्लड को। और ये मेहनत, योगा मेन तो है, योगा, वर्जिश, शारीरिक नसों को जागृत करना। अभी इसकी नीम की ये कच्ची टहनियाँ हैं, ये फूट के अभी चली हैं। इसकी 2 पत्ती बड़ी हो, इनको नीचे कर दो। और ये 2 पत्तियां, 3 पत्तियां, 4 पत्तियां, इसको चाहिए चने के साथ में या मूंग के साथ में, कोई भी नाश्ता है उसके साथ में सिंगल इसको चबा करके, थोड़ा ज़्यादा कड़ा लगेगा तो 1 पानी की घूंट ले लो। अब इसको चबा चबा करके, बोलते हैं ना अपने 32 दांत है, तो 32 दफ़ा इसको रूलिंग करते रहो। ये नाश्ते इसके, ये नाश्ता हो गया चने का, मूंग का, मूंगफली का। इसमें किशमिश का पीस, बादाम का पीस अगर डालता है तो कोई डाल लो, कोई ज़रूरी नहीं है। वो बोलता हूँ 2 पैसे के लिए किसी के पास है तो डाल लो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको घुमाते रहो, चबाते रहो, जब तक इसकी ल्याही नहीं बन जाए। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ निकाल के दांतों से इसकी चटनी बना दो। 32 बार ये दांतों से नहीं घूम जाए। कोई ऐसा आइटम होता है उसको कम घुमाया जाता है, 10 बार घुमाओ, 5 बार घुमाओ। ये खाने का है, हलवा है तो वो कम घूमेगा। ये तो कहने की बातें हैं। जो हार्ड होगी चीज, जिसका रस बनाना है, बिल्कुल इसकी महीन बारीक पीस दो, दांतों है। योगा, मेहनत, परिश्रम करने के बाद ये लेकर के बैठो नाश्ता, भोजन। ये भोजन है, नाश्ता भी यही है, भोजन भी यही है। अब गर्मी का टाइम है, गर्मी बोलते हैं ना, थोड़ा खसखस का 1 चम्मच कम, थोड़े मात्रा में। सर्दी में खाते हैं, मैं सुन रहा था मगवा पे खसखस से सर्दी के अंदर वो तासी ठंडी होती है, गर्मी में, सर्दी के अंदर उसको कम ले लो। अब गर्मी के अंदर 1 चम्मच ले लो, उसको भिगो दो। मेथी दाने हैं, कुछ भी है, ये छोटे छोटे टोटके घरों में होते थे। पेट में दर्द हो गया, मेथी दाना नमक लेके फांका ले लो भाई। ये फांकी बोलते थे, फांकी। अगर थोड़ा सा कड़ा लगता है, 1 घूंट पानी पी लो,
मूंगफली के 3 दिन में चौथे दिन अंकुर आते हैं। चने से लेट मूंगफली को आता है अंकुर, ये बाद में निकलते हैं। इसमें अंकुर निकलना बहुत ज़रूरी है। चने से पहले इसको भिगोया जाता है। 2 दिन का गैप रख लो, इसमें 2-2 दिन का गैप है। मूंग में, चने में, मूंगफली में। किशमिश का कोई मतलब नहीं है, शाम को भिगो सुबह खा सकते हो। इनको खा तो सुबह सबको, मूंगफली भी खा सकते हैं, चने भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। लेकिन चने में, मूंग में और मूंगफली में जब तक अंकुर नहीं आए, और जितना है उतना बढ़ने दो, जितना बढ़ेगा उतना आनंद आएगा, लेकिन थोड़ा कड़वापना आएगा। तो इसमें एक प्याज काट दो, एक हरी मिर्च काट दो, नींबू निचोड़ दो, धनिया की पत्ती डाल दो, बस हो गया नाश्ता, भोजन हो गया। कहीं कुछ खाने की जरूरत नहीं है, सब बकवास है। अगर शरीर से आपने अपना दिल लगा करके, मन लगा करके, अपने को, शरीर को जगा करके अगर इसको 2 घंटा दे दिया, 4-5 बाइट में एक डकार आ गई है। 5 बाइट लिया है चने का मैंने, तो 5 में डकार एक आ गई है। 2 बाइट में फिर आ जाएगा। 3-8 बाइट के अंदर पूरा सफिशिएंट, पूरा भोजन हो जाता है। नाश्ता भी हो गया, भोजन भी हो गया। यही है। फिर दिन में खाना नहीं, गर्मी आ गई है। फिर शाम को अलग आटा और अलग रोटी। गेहूं नहीं, बिल्कुल भी गेहूं बिल्कुल नहीं। और ये नीम की पत्तियां, बस वो 2-3 होती है, बड़ी साइज हो जाती है। इसको थोड़ा दबा लो, नहीं तो ये भी अभी साथ में है, तो इसमें ये भी चल जाएगा। ब्लड को एकदम साफ कर देता है। बड़े बूढ़े पहले यही खाते थे। भाई नीम की कोपड़ फूट गई, नीम की कोपड़ फूट गई तो बच्चों को चढ़ा देते थे। सुबह सुबह 1 मुट्ठी तोड़ लेके लाओ, 1 मुट्ठी डेली, 1 मुट्ठी को लेकर के चबाते 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 रहते थे। उसको घोल बना करके और फिर पानी की घूंट ले लेते थे। कभी वो बीमार ही नहीं पड़ते थे। बीमार पड़ भी गए तो बोले चाय राबड़ी खा करके, पी करके सो जा, सुबह ओके। हमारा शुद्धपना भोजन का यही है। इसमें ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है। इससे ये होना, ये खाने से, ये भिगोने से, ये हड्डी मजबूत नहीं होगी जब तक अपना शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे, अपने को नहीं मजबूत बनाएंगे, दमखम नहीं बनाएंगे शरीर में, शरीर को जागर, नसों को। फिर तो बोला पत्थर भी खा ले, वो भी हजम हो जाएगा, वो भी विटामिन दे देगा। मिट्टी खा लेगा, बोला मिट्टी खा करके भी वो जाता था पेट में। धूल मिट्टियों में काम करते रहते थे, वही खाते रहते थे। हाथ भी धोने का टाइम नहीं था, पानी नहीं मिलता था। खेतों के अंदर झोड़ का, तालाब का गोबर की सेंट, तालाब का पानी वो याद आता है। वो तालाब भी गए, वो पानी भी गया। गौमूत्र बोलते हैं ना, उसमें सबका मूत्र, भैंस का भी होता था, गोमूत्र गाय का भी होता था, ऊंट का, सबके सब पशु पानी के अंदर, तालाब के अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते थे। एक लुगड़ी से उसे छान के बच्चों को बोलते थे भाई एक मटका भर लाओ, हांडी भर लाओ। तो उसको भरने के लिए जाते थे तो बस मटके के ऊपर वो रखते थे और उससे छान करके ले लेते, वो कीड़े बाहर निकाल देते थे। और कीड़े भी आ जाते थे सब अंदर, सब वो सब मर जाते हैं। जब मेहनत करता है ना कीड़े काड़े कुछ नहीं रहते हैं। अब तो डॉक्टर भी आकर के बोलते हैं कि ये भिगो के खाओ। अब पता नहीं है उस लाइन में भी पढ़ाते हैं कि नहीं, पता नहीं कि भाई इनका डॉक्टरी में तो आजकल बहुत वो है। लेकिन ये भी यूट्यूब पे आ गए हैं डॉक्टर भी, वो भी बताते हैं इनसे हड्डियां मजबूत, इनसे। फिर ज़्यादा खा लो, इन्हीं के पास जाओ, बोले क्या खाया था, बोले ज़्यादा मेथी खाई तेने, भिगो के खसखस का ज़्यादा खाया तेने। और यही बता देते हैं ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। और फिर यही बोलेंगे तेने ये ज़्यादा खाया, ये तने गर्मी में खाया, ये सर्दी में खाया, पता कहीं नहीं। सीजन के अनुसार भोजन कर लो। सर्दी बाजरा की रोटी, गर्मी में मेसी रोटी, गेहूं की रोटी का बाइकआउट कर दो। चीनी, ये सफ़ेद नमक, वो और ये सब सफ़ेद वाला आता है, मैदा, ये तला हुआ तेल, रिफाइंड,
रिफाइंड को क्यों खाओगे? खाओ ही मत ना तेल को, क्यों खाएंगे? रिफाइंड भी क्यों खाएंगे? किस लिए खाएंगे? कोई जरूरी नहीं है। इससे अच्छा तो एक छाछ की थैली लेकर के चटनी रोटी बना करके खा लो। देखो फिर कैसे कैसे बोलते बुढ़ापे में 100 साल में जवान रहोगे, ये बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि दिनचर्या में क्या रखो। रिफाइंड मत खाओ, तो फिर क्या खाएं? सरसों का तेल भी नहीं मिलता, सरसों में भी मिलावट, सब में मिलावट तो सब में होगी। मेन तो सरसों का होता है। तो बताने के लिए हम भी बोल सकते हैं क्या क्या, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ ये मत खाओ। कंफ्यूज हो जाता है इंसान। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। हमारे को तो ये यूट्यूब में देख लेते हैं तो मेरे को हंसी आती है कि ये क्या क्या बताने लग गए। और जो सीधा सिंपल भोजन है ना, उसका कोई रह ही नहीं सकता। और वर्जिश और योगा और मेहनत, जो ये मेहनत है, योगा और वर्जिश सब एक है। इनको अगर धारण कर लेता है ना तो ये अंदर से बोल देता है मेरे को ये चाहिए। ये जाने ही नहीं देगा उन परिपाटियों में। वो भोजन खड़े होके खाते हैं तो बोला बैठ के खाना चाहिए, तो वो अपने आप ही इंसान बैठ जाएगा। वो साइड में जाकर के कहीं बैठ के भोजन करेगा, ये शरीर करवा देता है। ये जब मेहनत करता है ना, दिन रात जब मेहनत में लगाते हैं ना इसको, तो ये अपने आप ट्रीटमेंट ढूंढता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इसको 15 मिनट के लिए इसके अधीन कर दो, बाद में इसके अधीन हो जाओ। फिर दिन भर 24 घंटा इसके अधीन रहना है। केवल सुबह उठो बस, तब शरीर के लिए बोल रहा हूं मैं। इसके अधीन सुबह सुबह इसको कर लो 15 मिनट 10 मिनट वार्म अप तक। फिर ये अपने आप अपने अंदर अधीन कर लेता है। फिर ये खाने से लेकर के सोने से लेकर सब कुछ अधीन करेगा। ये सब याद दिलाएगा। कल तू सुबह मेरे को खिंचाई करेगा 2 घंटे, मेरे को अभी सुला दे। तू मेरे खिंचाई करेगा कल 2.5 घंटे, जल्दी खिला दे। खाने का पीने का ये खुद अंदर से ऑर्डर देगा। इसका ऑर्डर मानो, किसी का ऑर्डर नहीं मानो। किसी का ऑर्डर मानोगे, मेरा भी ऑर्डर मानोगे, मैं भी गलत हूं। ये धारण कर लो। इसमें सच बात है वो बोलो और वो बताओ। तो सच में नहीं, ये शरीर बोलता है, ये बोलता है, इसको पता लगता है, इसको मालूम है। तो ये मेहनत करता है ना, ये अपने आप मालूम लगता है कि तेरे को 2 चम्मच घी चाहिए, कि कितनी छाछ चाहिए, दूध चाहिए, कि नाश्ता क्या चाहिए, शुद्ध चाहिए का शुद्ध चाहिए, गलत खाना चाहिए, सही खाना चाहिए। ये सब अपने आप, ये अपने को खुद को तो करने ही नहीं देगा। कैसे कर लेंगे अपन? फिर तो अपन मर जाएंगे, अपनी आत्मा मर जाएगी, ये जिंदा रह जाएगा। शरीर वैसा का वैसा, लेकिन रोग। अरे बोले बहुत तगड़ा था यार, पहलवान था ये गिर गया। हाँ गिरेगा, गलत चीज पे जाओगे तो गिरेगा। अपन खुद इसको ले जाएंगे, गिरेंगे, मरेंगे, टूटेंगे। ये ले जाएगा, ये बोलेगा मैं जंप करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं भगूंगा, मैं ले चलूंगा, मैं उठूंगा, मैं बैठूंगा। ये खुद करे, इसको करवाओ मत। ये थ्योरी है, वो नकेल है ना, वो ये अपने अंदर डाल के रखता है। अपना काम तो इसको एक बार इसको हिला देना है, नाक को पकड़ करके सुस्ती हटा दे बस। सुबह सुबह का टाइम होता है वो, सुबह सुबह का। फिर 24 घंटा फ्री है। ये डेली का रोटेशन में हो जाता है। ये नीम 1 महीना खाओ। ये बड़े बूढ़े जो चलते आए हैं ना, उनकी परिपाटी आई है, मेरी नहीं है, उनकी है। अब ये दूसरी डकार आ गई। चना, मूंगफली और ये किशमिश, 2-3 ये बादाम के पीस, 5 बादाम बस, 10 किशमिश, 10 मूंगफली अंकुरित और चना अंकुरित और मूंग अंकुरित। एक दिन इसका नाश्ता, एक दिन इसका नाश्ता, एक दिन इसका भोजन, एक दिन इसका।
अब 12-1 बजे भूख लगे, ज़्यादा में नहीं रुका जाता किसी से, तो एक मुट्ठी अपनी जेब में डाल के चल दो बस, कहीं भी। घर में हो तो घर में दोबारा एक दफ़ा 4 फांका और मार लो, भोजन हो गया, पूरा भोजन। और गश्त, 1 नंबर गश्त भोजन, यही तो अन्न है, यही तो शुद्ध बचा है। इसी में तो कम यूरिया वूरिया और कम स्प्रे डलती है, ये मूंग में, ये दालों में, इसमें यही बचा हुआ है, ये चने में, इसमें। नहीं तो उसमें तो 7 था 5, एक पानी के साथ एक जहर, एक पानी के साथ एक बार जहर। क्या आटा खा रहे हैं अपन, जहर खा रहे, जहर। इनसे बचो। इसका छिलका उतार के खाओ बादाम का। जो 25 साल का है, 30 साल का है, वो भी बोलता है कि सीनियर सिटीजन ये करो, और हम बोलते हैं कि 25-30 वाला ये करो, 18-20 वाला ये करो, बच्चे ये करो। हम सीनियर सिटीजन ये बोलते हैं कि हमारा वाला करो तुम। और वो बोलते हैं उन्होंने तो भुगता नहीं है, अभी भुगतभोगी नहीं बने। 25-30 साल वाले जो भी कोई किताब लेके बैठ रहे हैं कि ये करना चाहिए, ऐसे बेड पे करो, ऐसे चारपाई पे करो, ऐसे कुर्सी पे करो, भाई उससे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट जहाँ है ना, उसको तो कोई करता नहीं है, कोई नहीं करता है। देखते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब देखते हैं। हंसी आती है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन का नाम मत लो। सीनियर सिटीजन का तो फिर वो चैलेंज करना पड़ जाएगा, फिर हम करना नहीं चाहते। भाई आओ, दिखा, हमारे को बताओ, या हम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। सीनियर सिटीजन है ना, ये सब कुछ बता सकते हैं। इन्हीं की नहीं बताई हुई की वजह से ही तो हमारा ये समाज गलत हो गया, हमारी परिपाटियां गलत होगी, हमारी शिक्षाएं गलत होगी। हमारी जो ओरिजिनलिटी थी वो हमारे सीनियर सिटीजनों की वजह से ही तो, ना पूछने की वजह से। अरे ये बूढ़ा बकवास करता है, बस मेन है ये बूढ़ा बकवास करता है, उसकी मानते नहीं ना, ये कारण है। अब तुम आओगे जब सीनियर सिटीजन में, हमारी उम्र में आओगे, तब बताना, तब देखेंगे। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कितने हैं जो 30 के हैं, 35 के हैं, हम भी 20-25 साल रह गए ना, और तुम 65 में आओगे जब आज हम 65 में हैं। हमारी मेहनत, हमारे को भी, हम भी चल रहे हैं, हमारे को भी बहुत भाई देख रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं, जो कर रहा है वो कर रहा है। मैं बोलता हूँ भाई करना है तो करो, नहीं करना है तो मेरे को कोई मतलब नहीं। लेकिन इस चीज़ के अंदर है क्या, वो सच्चाई सीनियर सिटीजन ही बता सकता है, बच्चा नहीं बता सकता। सीनियर सिटीजन बच्चे को बता सकता है, जवान को भी बता सकता है, लेकिन बच्चा और सीनियर सिटीजन बुढ़ापे को नहीं बता सकता, बुढ़ापे का हिस्ट्री नहीं बता सकता, बुढ़ापे का चाल चलन, चलना फिरना, घूमना उठना बैठना, क्या दिनचर्या, वो तो सीनियर सिटीजन बताएगा ना, उसको महसूस होगा ना शरीर में। वो कैसे, वो भुगत लिया तुमने, अगर ये करने से, ये योगा, ये व्यायाम करने से आप सही रह जाओगे। अरे कम से कम उनको थोड़ा तो करवा लो, नहीं। अब ज्ञान बांटने लग गए, बस मालूम है नहीं, करना खुद को आता नहीं, लेकिन वो बोलने का, भाई आजकल इसी के अंदर तो है बोलने के अंदर है जी, वो यार बड़ा जानकार है, यार बूढ़े को शिक्षा दे रहा है, यार ये है। हाँ, मोटिवेट सब करते हैं, करो, लेकिन तरीके से। फिर हमारे को बदनाम मत करो,
अब सीनियर सिटीजन का नाम लेकर के कि फिर हम तुम्हारे पीछे लग जाए, हम तो कंडम हो जाएंगे तुम्हारे रास्ते पे जाएंगे। तो मैं एक्सरसाइज देखता हूँ, एक बच्चा कोई भी, एक लड़का कोई भी, या कोई भी जो योगा के अंदर आ रहा है, वो सीनियर सिटीजन को चेयर पे बैठा करके या लिटा करके बोलता है ये एक्सरसाइज कर लो, इससे पेट कम हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लो, इससे सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लो, इससे रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी। मैं बोलता हूँ नक्शेशी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं, गारंटी है। हमारे साथ आओ, सीनियर सिटीजन के साथ आओ, करो मेहनत और तरतीब तरीके से। 1 घंटा चले, 1.5 घंटा चले, 2 घंटा चले, 2.5 घंटा चले, 3 घंटा चले, डेली एक एक अलग अलग। लेट के आओ, खड़े होके आओ, चारपाई में आओ, बेड पे आओ, ग्राउंड में आओ, पार्क में आओ, रोड पे आओ, बोलते ना नम में आओ, थल में आओ और जल में आओ। ऑलराउंडर आओ यारो, ऑलराउंडर बनना पड़ता है इसमें ऑलराउंडर बनना पड़ता है यार। तब देखो ये शरीर ये ईश्वर ने दिया है, इसकी अहमियत। अब ये पत्ते हैं ज्यादा, इस डंठल को खा लो। अब एक बार इसको 3 को खाया, डेली कच्चा तोड़ लो, 2 दिन का एक बार तोड़ लो। अब इसमें जो कसेलापन है, पत्ते हैं ज्यादा इसमें, ये जो कच्चा कच्चा होता है, ये है कच्चा कच्चा, ये मोटी टहनी होती है। अभी ये जो पकी हुई होती है, जो चबे नहीं, इसकी दातुड़ बन जाएगी, फिर इसको दांत में इसमें लेकर के, फिर इसको तो ये कच्ची है लेकिन थोड़ा सा इसमें डाइजेशन के लिए ये मोटी होती है ना, ये नहीं जानी चाहिए। ये रख लेते हैं तो ये जो ये बन जाता है, इसको छील करके और फिर ले लो इसको, ये ले लो। ब्लड तो बोलते हैं 12 महीना कोई जुकाम बुखार हो जाए, इसकी गारंटियां होती थी बड़े बुढ़ों की। ये अब ये छिलका हटा दिया, एक नंबर। कीड़े मकोड़े जितने पेट के अंदर है ना, वो सबको मार देता है, और ब्लड को बिल्कुल साफ। कई तो ढोंग रच रच के दवाइयां बेचते हैं। 2 दिन सुनो, बढ़िया बात बता रहा है, मेथी को भिगो के खाओ, खसखस को खाओ, मूंग को खाओ, चने को खाओ। यार बढ़िया बात बता रहा है, ये तो सारी बात हमारी पुराणों की है, तो सबको मालूम है, सबको पता है इन चीज़ों का, लेकिन सुनते नहीं है। पूर्वजों के आजकल वाले बच्चों को इनसे मतलब नहीं है, और इनको वापिस लाना है, इनको गुस्सा दिला करके टीन एज को सुधारना है। बस मेन है ये टीन एज को सुधारना है। बड़े तो अपने आप सुधरे, वो कर लेंगे अभी, और करते आए, लेकिन उन बेचारों का काबू ही नहीं चल रहा। उनको तो घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तुम जाओ, खांसते हो, बीड़ी पीते हो, थूकते हो, गंदे हो, नानू गंदा, मामू गंदा, पापा गंदा, ये शिक्षाएं दे रहे, दादा गंदा, चाचा गंदा, ये सब गंदे बना दिए। पर ये कौन देगा ये ज्ञान? कोई नहीं दे सकता। तीसरे दिन ही मेरे हाथ में दवाई आ जाएगी इस नाश्ते की जगह। तीसरे दिन ही मैं बोलूँगा ये बबूत खा लो, ये घोट करके, ये कूट करके, ये चूर्ण खा लो, बोला डाइजेशन ठीक हो जाएगा, फलाना फिल्टर, पेट के सब कुछ मर जाएगा और तंदुरुस्त हो जाओगे, ये हो जाओगे, मेरी ये दवा खाओ, और मेरी शिलाजीत खाओ, और मेरी केसर कस्तूरी खाओ, और बस ये दवाइयाँ बेचते। आजकल ये धंधा बना लिया है इसको, योगाओं को और वर्जिश को। मैं तो सीधा स्पष्ट आदमी हूँ, स्पष्ट बोलने वाला हूँ।
मैं तो ये भी बोलता हूँ कि भाई मेरे को सब्सक्राइबर उब्सक्राइबर का लोभ नहीं है, न पैसे का न कुछ, ये दान दे देंगे, अपने पास भगवान की दया तो रोटी होनी चाहिए। और नहीं गए इनमें बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन अब आ गए तो चलेंगे, बताएंगे, सच्चाइयों को बताएंगे। सच्चाई हमारी वो देसी पना बोलते हैं ना, देसी देसी देसी, यहाँ भी देसी नहीं है, यहाँ भी देसी नहीं है। यह गाँव के भी हैं और शहरों के भी हैं। हाफ लाइफ गांव में 20 गांव में निकाल दी, 20-25 पूरे हिंदुस्तान में फॉरेन कंट्री तक निकाल दी, और अब फिर शहरों में निकाल दी, जंगल जमीन में निकाल दी 25 साल। ये बांट करके 3 वो आश्रम होते हैं ना, वो आश्रम हमने भुगते हैं। अब है वो संन्यास आश्रम। अभी बोलते हैं ना, कई भाई बोलते हैं कि लंगोट में आओ सर, आपके व्यू बढ़ेंगे, आपको ये सपोर्ट करेंगे, तो मको भाई फिर कहीं जंगल में चले जाते हैं, वो जाकर के जानवरों से वो टार्जन ही बढ़ जाते हैं, मको वो भी किया हुआ है, वहाँ चले जाते हैं। तो ये बातें, इतिहास आएगा, उम्र भी चलती जा रही है, अब सीढ़ी दर सीढ़ी जा रही है, 65 की ओर चलती है, 63 चल रहा है, तो 65 आएगी, फिर 70 में आ जाएंगे, 75 में आ जाएंगे, 80 में आएंगे, 85 में, 90 में, 95, जब तक जिएंगे तब तक ये है कि ये ऐसे रहो कि ये खाओ और ये मेहनत करो, फिर है शरीर, नहीं तो शरीर नहीं है। ये खाने से कंडम हो जाएगा शरीर। ये अंदर कोई भी, मैं बोलता हूँ कि किसी को भी स्ट्रेचिंग करना है, मेहनत करना है, कैसे करना है, इसको जागृत कैसे करना है, सुबह सुबह उठते ही क्या एक्टिविटी होती है, क्या दिल में धारण करके किया जाता है, कैसे इस शरीर को स्टार्ट किया जाता है, कैसे इसको डाउन किया जाता है, कैसे इसको चढ़ाया जाता है, तब ये हाथों में ये पड़ते हैं ना आटन, ये सब आटन, इसमें सुई भी नहीं घुस सकती। पता नहीं कितने करोड़ों अरबों सफर जनरल ये वॉर ये करते आए और ग्राउंडों में लड़ते आए। कोई ऐसे ये लेक्चर देते नहीं आए, लेक्चर कई बोलते सर करते करते बोलो, मगर यार करते करते बोलने से ठीक है, बताना भी चाहिए, कभी कभी मैं बता देता हूँ, लेकिन जब लग जाते हैं ना, तब एक बार तो पक्षी को ले लेते हैं उड़ने का, तो हवा में, शरीर को हवा में रखो, फिर आ जाते हैं थल के ऊपर, जब भी ताकतवर पंजों का, जब कितना किसके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या स्टेमिना है, चीते का, टाइगर का क्या है, लेपर्ड का क्या है, हाइना का क्या है, मतलब जिसकी बाइट जबान, किसका गर्दन, किसके पैरों में दम, सब जानवरों की एक्टिविटी लेते थे। फिर वो नीचे पाताल लोक में चले जाते हैं, फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मच्छियाँ चलती हैं, एक से एक, फिर वो इसके अंदर, शरीर के अंदर ये धारण करना पड़ता है। जब करते करते ये बात करें कि उनमें जाएं, तो ये हो जाता है थोड़ा, वो हैबिट नहीं है। अब ये हैबिट नहीं है, लेकिन ये किधर, ये पढ़ के जो करते नहीं है वो तो बोलते ही रहते हैं। एक बार टांग हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, हाथ हिला देंगे, गर्दन, इससे मोटापा ठीक हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे पेट नहीं होगा। हमारे तो कभी नहीं हुआ, जिंदगी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं। हम तो बोलते हैं थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा रहना चाहिए, बोलते हैं थोड़ा सा मर्द के पेट भी रहना चाहिए, हिप भी रहना चाहिए, थाई भी बल रहना चाहिए। अरे ये उल्टी कहानी। मेहनत बताओ, मेहनत कितनी कौन सी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितने योगा, कितने व्यायाम, कितना स्ट्रेचिंग, कार्डियो का कितना, कहाँ कौन सा ग्राउंड, कोई बचना नहीं चाहिए। ऑल राउंड सभी गेमों के वो क्या करते हैं, अलग अलग गेम में अलग अलग वर्जिश, योगा है, व्यायाम हर के अलग अलग है। पीटी में क्या है, जिम्नास्टिक में क्या है, यूएफसी में क्या है, ताइक्वांडो में क्या है, टेनिस में क्या है, क्रिकेट में क्या है, वॉलीबॉल फुटबॉल में क्या है, सब में। खो खो में क्या है, किसी में बैलेंस का होता है, किसी में ताकत की वर्जिश होती है, किसी में स्ट्रेचिंग की ज़्यादा होती है, सब टोटल मिलाई जाती है इसमें सबका कॉम्बिनेशन एक बनाया जाता है। उसको अपने जीवन में, जवानी में धारण करो, बुढ़ापे के अंदर उसका आनंद लो। सभी ग्राउंडों को अपने अंदर ले आओ, अपनी एक चारपाई के पास खड़े होकर के, केवल खड़े होकर के। कोई हिंदुस्तान में आकर के नहीं, वर्ल्ड में आकर के मैं चैलेंज करूंगा, जितनी उम्र बढ़ेगी, जब मेरी उम्र में अब कोई मेरे साथ आई, अपना देश का नाम रोशन करो, अपनी फौज का, अपने कहीं भी किसी भी महकमे का है उसमें करो। लेकिन वो जब वही ऐसे हो जाए तो अब क्या करिए।
अब एक गिलास ये पानी पी लिया, चढ़े खा लिए, मुँह इसके अंदर किशमिश बादाम 5 पीस ये हो गया। और अब जा करके बूढ़े बूढ़े सब रिटायरमेंट है, एक दुकान किराए पे ले ली हमने, सबने मिल करके भाई 200 रुपये दो। बाहर खेलते थे, अब गर्मी आ गई तो वहाँ अभी पंखा वहाँ एक दुकान को किराए पे लेकर वहाँ 10-12 इकट्ठे हो जाते हैं और सभी वहाँ अपना टाइम पास करते हैं बैठ करके, सीनियर सिटीजन। लेकिन सुबह सुबह मेहनत, अपनी मेहनत, और वहाँ सब हंसी मजाक एक दूसरे से बैठ करके कितना आनंद आता है। ये जीवन जीने की कला, हंसमुख रहने की कला, सबसे बड़ा दवा ये हंसी खुशी ये रखो। और मन के अंदर ये रखो कि मैं तेरा और तू मेरा, तू मेरा साथ दे मैं तेरा साथ दूंगा, जिंदगी भर दोनों लड़ेंगे। मैं तेरे से लड़ूंगा, तू मेरे से लड़, और मैं तेरे को देखूंगा तू मेरे को देख। आजा ग्राउंड में, ये चैलेंज करते रहो। बस खाने से कुछ नहीं होगा, हमारे को तो कुछ मतलब ही नहीं रहा खाने से। जैसा मिल जाए बादशाह लूखा सूखा, मन खुश करके उसी को खा लो। और कोई जरूरी नहीं कि मेरे को तस्मई चाहिए, गरम चाहिए, कि मेरे को ये चाहिए, नहीं। भोजन के लिए कभी नहीं, भोजन के लिए रोना नहीं है, हंसना है। हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मस्त रहो, जिंदगी चलेगी और ऐसे ही चलेगी। और जितना जिंदगी चलती रहेगी उतने ही देखो आपके अंदर क्या बनता जाएगा। ये करो, मेहनत है सब कुछ, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। मेहनत करोगे, मैं बोलता हूँ कि कोई किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई बोलने के मतलब ही नहीं है। तो मेहनत करो, साथ खड़े हो, आ जाओ ग्राउंड में, आ जाओ। और ग्राउंड अपना बेड है, बिस्तर है, अपनी 2x2 की जगह, 2 कदम पीछे 2 कदम आगे, बस बल्ले बल्ले हो जाती है। मतलब डकार फोड़, मस्त रहे, खख नहीं होता। तो ये करो, ये किया जाता है, इसके अंदर ये जगाया जाता है इन नसों को। ये तो हम तो बैठे भी खाते भी करते थे भाई, दिखा यार भोजन बढ़िया है, नहीं लेंगे भाई, नट गया है। इसको भरो मत, इसको हड़का लो, गश्त दो, गश्तपना का भोजन। तो ये चनेर, ये 3-4 दिन अब ये चलेगा, ये 2-3 दिन, 2 दिन और 3 दिन चलेगा। बस इसकी 2 मुट्ठी चाहिए, 2 मुट्ठी के अंदर। और फिर शाम को 2 मेसी रोटी, बस। फिर दाल के साथ या चटनी के साथ या कढ़ी के साथ, इनके साथ लो बस। या फिर दूध का गिलास है, उसी के साथ 2 रोटी खा लो। उसको आटे में ये 5, 6, 7 आटा मिक्स, चना है, जो है ज्वार है, अब गर्मी आ गई मक्की को छोड़ दो, अड़सी है, रागी है, सोयाबीन है, मतलब ये मूंग मोठ भी उसमें बढ़ा सकते हो। 6 आइटम का मैं अभी 5 केजी आटा लेके आया हूँ। मेरी चक्की, वो उनको पता है कि ये क्या खाते हैं, कि भाई गर्मी अब ये क्या खाए। ओ सर आओ मगर भाई 5 केजी, अब वो फिक्स बढ़ा करके देगा मेरे को महीने के अंदर 5 केजी आटा बस, और ये नाश्ता बस। और इसके अंदर देखो आप गर्मी देखो आप क्या कर रहे हैं, ये करके देखो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की ढूंढने की जरूरत नहीं। ये शरीर क्या बन जाएगा मैं आपको बोल नहीं सकता, इसके अंदर बोला नहीं जाता है। बस ये कमियां हैं थोड़ी सी, ये कम्युनिटी गाइडलाइनर ये हो जाती है। तो लेकिन इसका आनंद, इसकी अनुभूति ये लेकर करके देखो शरीर के अंदर, धारण करके देखो, धारण करोगे ना तब पता चलेगा। धारण जब करोगे, जब मेहनत करोगी। मेहनत नहीं करोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि घी की नाड़ लगा दो बस, बोला ना वो कुप्पी लगा दो, ऊपर से डालो गर्म करके। वो गाँव में शुरू से थी, बोला तेरी जैसी गर्दन बढ़ा दे मेरे बेटे की। वो ताई जी लगती थी, वो मोहल्ले के अंदर तो 60 बीघा का जागीरदार अकेला बेटा, लेकिन वो ऐसे हिलता था। अभी भी वो कपकपी सी जैसे आ जाती है ना शरीर में, वो बिल्कुल। तो मैं बोला ये कभी ये करता ही नहीं है मेहनत। बोला तू भी हमारे घर में घी दूध खा, इसके साथ झाकरे भरे थे घी के, लेकिन इसको तेरा जैसा बना दी। मगर ये बनेगा नहीं करता है, नहीं करने वाला नहीं करता है। और जिसको नहीं लो है वो नहीं करेगा। अपने को शरीर को ख़त्म करना है तो वो करेगा। तो बाद में हालत भी क्या हुई मैं बोल नहीं सकता, फिर बहुत गलत होती है। हमारे साथ वाले आज बैठे हैं, 4 पहियों से उठा नहीं जा रहा है हमारे साथ वालों से।
चारपाई से नहीं उठ पा रहे, चल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, दांत गिर गए, आंखें गई, कान गए, बूढ़े होकर के बैठे। और हम अभी भी, मैं बोलता हूं कि मैं जवानों को चैलेंज करता हूं, लेकिन वो बोलने की नहीं, लेकिन है ये विद्याएं, ये हमारे गुरुओं का ज्ञान, पूर्वजों का ज्ञान, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका चलना फिरना, उनका मोटिवेट करना करवाना, ये ज्ञान कौन दे, कोई ले कहाँ। तो उनमें भी, वहाँ भी फिर 5, 2, 4 बच्चे होते थे जो गांव के अंदर टैलेंटेड होते थे कि भाई उसको सीखने की, फिर वो चेले भी नहीं बनाते थे, अब मेरा नाम बदनाम कर देगा, लेकिन वो हाथ जोड़ करके उनसे लेते थे। लिया है तो आज जिंदगी उनका आशीर्वाद मानते, और आज भी गुरु बढ़ाने के लिए सोचते। अब कोई हमारे से पुराना 100 साल का कोई मेरे को एक्टिव मिले तो मैं उसको आज भी मैं बोलता हूँ उसको गुरु बनाऊँ कि आप ऐसे कैसे हो। 80 साल के को मेरे से ऊपर बनाऊंगा मैं गुरु, मेरे छोटे को नहीं बनाऊंगा। क्यों? मैं उसकी उछल कूद नहीं कर सकता, वो जवानी का हमने भी किया है, वो तो हम कम करते काटते उनको सीढ़ियों को चढ़ने की कलाएं लेके आ रहे हैं। अब सोने की सीढ़ी रावण ही लगा सकता था, बाकी कोई नहीं लगा सकता। तो वो लगी नहीं ना। तो यही कहानी इसके अंदर है। इसको समझ जाएगा जो इंसान, वो बच्चा हो, वो जवान हो या वो बूढ़ा हो, इस चीज को समझ गया ना, वो जन्नत का नजारा लेके जाएगा। स्वर्ग में जिंदे जी स्वर्ग है, इस शरीर के साथ पहला सुख निरोगी काया। क्यों बोलते हैं? सब कुछ बाद में है, पहले ये शरीर है। नहीं तो मुंह ढाक करके बदबू आ रही है इसमें चल देते। 1 मिनट के लिए केवल बुलाना जी, बॉम्बे से आकर के बोला जयपुर में दे गया, दिल्ली से आकर के बोला कलकत्ता में दे गया, और बोला बाहर आया था और उड़ गया, वो तो 2 मिनट के लिए बस। कोई ऐसी कुछ बात नहीं, पूछना नहीं, हाथ भी नहीं लगाना। मैं तो बोलता हूँ मेरे को पेशेंट दे दो, आईसीयू के अंदर लड़ जाता हूँ। आईसीयू के अंदर बहुत सेवाएं की हैं, वो बताने में मैं कोई भी फोन जैसे आता है यारा प्यारा किसी का भी, डॉक्टरों से लड़ गया मैं। मारोगे इसको, कम से कम इसकी चंपिंग पैरों की, हाथों की, पीठ की, बस मुंह फायगे लगा रखे हैं नाक में, ये पैसा चल रहा है। 4-5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में बोलेंगे हाँ आया हरियाणा से, वहाँ से, राजस्थान से, वहाँ से, अब लूट लिया। इसके बाद में बोलेगा अब कुछ नहीं है। बोले आपके पास ले आए थे, सब बिल बना देते हैं, और ज़्यादातर इन फौजियों को तो इनके तो सब काट कूट करके सबको मार देते, और फिर बोलते हैं इसको ले जाओ, इनके मिलाओ, जिससे मिलना चाहता है ना वो मिला दो इनको, और बोले आप सेवा करो घर में, अभी यहाँ से कुछ नहीं है। और वो 2 टैबलेट दे के वो जहर की है सब, वो जहर वो खाने के लिए इच्छुक हो गए। बाकी ये नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ ही नहीं, वहाँ तो हॉस्पिटल तो जाना ही नहीं चाहिए। बाई चांस कोई छोटी मोटी गोलियां हैं वो सब चल रही है, जुकाम बुखार की ये नॉर्मल है। लेकिन ये नहीं कि मेरे को वो चीरा फाड़ा कि वो झूठा भी वो बिल बन रहे हैं और गवर्नमेंट पैसे दे रही है, डॉक्टर सबको सर्टिफिकेट मिला है, ये धंधा बना लिया है, धंधा चल रहा है, इसकी बात नहीं। तो ये अपने को रखोगे जब मेहनत करोगी, मेहनत हार्ड वर्क में ये आपको रखिएगा। केवल इसको लाइन में रख दो, आप इसके नकेल ये डाल दो, देखो फिर जैसे रास फटकारोगे ना, उबट चल रहा है, खोड़ चलेगा, ये कभी उबट नहीं जाएगा, न जाने देगा, ये गारंटी है इसकी। करो सभी करना पड़ेगा भाई, करो।